नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, क्या किसी घर का मुखिया ऐसा हो सकता है कि उसके घर के एक कमरे में मातम पसरा हो और दूसरे कमरे में लाशें बिछी हों और वो खुद घर के सबसे बड़े हॉल में जश्न मनाए? आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस वक्त आपके और हमारे साझा घर यानी हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। देश को मैं घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी आजकल हर बात में परिवारजनों ही कहते हैं। वो खुद को कभी प्रधान सेवक बताते हैं, कभी चौकीदार बताते हैं और इस वक्त वो शायद खुद को परिवार का मुखिया मान रहे हैं। लेकिन अपने इस परिवार की कितनी फिक्र उन्हें है, इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बड़ा बयान दिया है। आइए सबसे पहले मनोज झा के इस बयान को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे। हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से। लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि इट कुड हैव वेटेड। अब एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। तो मनोज झा कह रहे हैं कि जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी तो हम जश्न का विजुअल देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स से। मैं समझता हूं कि इट कुड हैव वेटेड। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का बच्चा अपने पिता को खो चुका था। इन छवियों के साथ देश सांस नहीं ले पाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि मनोज झा जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और उसी दौरान मोदी के जश्न पर अपनी राय दे रहे थे। इस आतंकी हमले में 3 अधिकारियों समेत 4 लोगों की शहादत होती है और उधर पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय में अपना स्वागत करवाते हैं। और स्वागत भी किस बात का? G20 की बैठक के सफलतापूर्वक संपन्न होने का। G20 तो देश का इवेंट होना चाहिए था, लेकिन मोदी ने इसे शायद बीजेपी के इवेंट की तरह किया था। इसीलिए इसकी सफलता के बाद अपना स्वागत सत्कार बीजेपी कार्यालय में करवाया। जिन लोगों से मोदी रोज मिलते हैं यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कैबिनेट के मंत्री, उन सब ने मोदी को गुलाब के फूल दिए। एक एक फूल की कीमत कम से कम 50 रुपए होगी। अब ये मत सोचिए कि इन फूलों का खर्च बीजेपी के खाते में गया होगा या ये भी G20 के खाते में चढ़ा दिया गया होगा। वैसे भी मोदी ने जहां 4100 करोड़ रुपए G20 के लिए खर्च कर दिए, वहां गुलाब के फूल के नाम पर कुछ हजार और सही। देश में चंगासी वाले हालात हों यानी सब कुछ अच्छा हो तो बेशक सरकार जश्न मनाए, हजारों करोड़ों की दावत करे। लेकिन जब देश की सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण हो, जब दुश्मन सीमा पर आकर ही नहीं बल्कि घर के भीतर घुसकर हमारे जवानों को शहीद करे, क्या ऐसे मौके पर भी जश्न मनाना सही है? यह सवाल आज परिवारजनों को मोदी से पूछना ही चाहिए। परिवारजनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देशवासियों के लिए आजकल मोदी जी ने यही संबोधन दिया है। वो अपने हर भाषण में, हर ट्वीट में परिवारजनों की कहते हैं। बुधवार को जब मोदी बीजेपी कार्यालय में खुली गाड़ी में आते हुए अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और सेना के एक जवान देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे थे। मान लेते हैं दोस्तों कि बीजेपी का जश्न पहले से तय था और अधिकारियों की शहादत की खबर न होने के कारण मोदी अपना स्वागत कार्यक्रम रद्द नहीं कर सके। लेकिन उसके अगले दिन यानी गुरुवार को फिर मोदी वैसे ही तामझाम यानी ढोल नगाड़ों और फूलों की बरसात के बीच मध्य प्रदेश के बीना में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने पहुंच गए। एमपी यानी मध्य प्रदेश में चुनाव है तो उससे पहले 50,000 करोड़ के विकास कामों की शुरुआत बीजेपी ने मोदी के हाथों करवाई। 6 महीने में 6वीं बार एमपी पहुंचे मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों को बिजली, पानी, सड़क के लिए तरसा कर रखा है। लेकिन ऐसा कहते हुए मोदी भूल गए कि 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी और सिर्फ 18 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से फिर बीजेपी की सरकार है। तो फिर बीजेपी ने जिस सरकार को हथिया लिया था,
और अब चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है तो मोदी हर महीने राज्य का चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, वैसा किया। वैसे भी मोदी पीएम कार्यालय संभालने से ज्यादा चुनाव प्रचार संभालते दिखते हैं। मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम के भाषण में, यानी मोदी जी के भाषण में, जम्मू कश्मीर की फिक्र नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने यहां से भी इंडिया गठबंधन को ही निशाने पर लिया। आइए जरा उनकी इस बाइट को सुन लेते हैं, उनके इस वीडियो को सुन लेते हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। तो मोदी अब विश्व गुरु की जगह विश्व मित्र की बात कहने लगे हैं। इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कह रहे हैं और उस पर देश को तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी की इन बातों से समझा जा सकता है कि उन्हें किसी भी तरह केवल चुनाव जीतना है, लेकिन इस बार उन्होंने फिर बड़ी चूक कर दी है, बड़ी भूल कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी को पुलवामा के आतंकी हमले के दौरान मोदी जंगल में रोमांचक कारनामे करने में बिजी थे। इस बार चुनावों से पहले आतंकी हमले के बावजूद वो स्वागत सत्कार करवाने में लगे रहे। हिंदू घरों में तो अपने किसी परिजन को खोने पर त्योहार तक साल भर नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन मोदी देश के लोगों को परिवारजनों कहने के बावजूद उनके दुख के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं और अब इस पर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा फटता है और यहां जश्न ही नहीं थमा। इन्होंने पुलवामा में 40 जांबाजों की शहादत के बावजूद शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 वीर जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। पूरा देश एक स्वर में आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान ने इसे सामान्य बिजनेस बना लिया है। जब तक पाकिस्तान को अलग थलग नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। सुनिए आप भी कि क्या कह रहे हैं वीके सिंह, जरा सुन लीजिए। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शहादत हुई है सर, इस पे क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि पूर्व सेना प्रमुख यानी वीके सिंह ने क्या यह सलाह अपने पीएम को दी है? वो पाकिस्तान से कला और खेल के सभी संबंध खत्म करने कह रहे हैं, लेकिन क्या वो मोदी से सवाल कर सकते हैं कि आप बिना बताए नवाज शरीफ के घर दावत पर क्यों गए थे? दरअसल पाकिस्तान के साथ किस तरह का संबंध रखना है यह भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तो पूरी सरकार केवल और केवल मोदी के गुणगान में लगी हुई है, क्योंकि मोदी ने कह दिया है कि अगले साल वो ही आएंगे। जी हां, लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा था आपने सुना है। बीजेपी को यकीन है कि अगली सत्ता भी उसके पास ही रहेगी, मगर देश के हालात बता रहे हैं कि अब सिक्का पलट रहा है, बाजी बीजेपी के हाथ से जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।